आदाब, नमस्कार, सलाम। माहिर उर्दू चैनल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। उर्दू की इब्तदा के बारे में आज हम मुख्तलिफ़ नज़रियात पर नज़रसानी करना चाहते हैं। उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की एक मतमूल और तरक्की याफ्ता ज़बान है, जिसके आगाज़ और इर्तिक़ा में मुख्तलिफ़ तरह के मुआशरती, सियासी और तहज़ीबी मुहरकात ने सरगर्म हिस्सा लिया है। इसके आगाज़ और इर्तिक़ा के सिलसिले में कई नज़रियात और ख़यालात जो मौजूद हैं, जिनका हम यहाँ ज़िक्र करना चाहेंगे। सैयद सुलेमान नदवी ने अपना अलग ही अंदाज़ दिया, अपना अलग नज़रिया दिया है। हाफिज़ महमूद शिरानी ने अपना नज़रिए में कहा है कि उर्दू पंजाब से निकली है। डॉक्टर मोइनुद्दीन कादरी ने अपना अलग नज़रिया दिया है। मौलवी नसीरुद्दीन हाशमी ने कहा है दक्कन में उर्दू पैदा हुई है। शौकत सब्ज़वारी ने कहा है कि पाली में हुई है। और मसूद हुसैन खां और ने कहा है कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाके और दिल्ली के गिरद नवाह के इलाकों में जो है उर्दू पैदा हुई है। इसी तरह अख्तर औरैनवी वगैरह माहिरात ने ख़यालात का अलग अलग तरह से मुताला किया और अपने ख़यालात का इजहार किया। लेकिन अगर हम इन ख़यालात को अगर देखें तो सभी माहिरीन इंसानियात के ख़यालात में क़तईयत और यकजहती नहीं मिलती है। सभी ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग तहक़ीक़ की और अलग अलग मुख्तलिफ़ तरह के नज़रियात जो है पेश किए हैं। बाज़ के मुताबिक उर्दू सिंध में पैदा हुई है, जैसे सैयद सुलेमान नदवी ने कहा उर्दू सिंध में पैदा हुई है। बाज़ के मुताबिक पंजाब में महमूद शिरानी और गंग जमनी तहज़ीब को भी इलाका को कुछ माहिर लिसानियात ने गंग जमन के इलाके को ज़बान और उर्दू का अव्वलीन सरज़मीन में करार दिया है। उसमें सबसे मशहूर अगर और सबसे अहम नाम है तो मसूद हुसैन खां का ही आता है। बहरहाल तमाम माहिर लिसानियात के दरमियान एक बात जो कद्र मुश्तरक है ये है कि ज़बान उर्दू हिंदुओं और मुसलमानों के समाजी और तहज़ीबी इख्तलात के नतीजे में पैदा हुई, जिसका सिलसिला 711 में शुरू हो चुका था। 711 ईस्वी में शुरू हो चुका था। 1193 में शुमाली हिंद में मुसलमानों को इक़्तिदार हासिल हो चुका था। चुनांचे दिल्ली और नवाह दिल्ली में मुसलिम तहज़ीब के इन असरात को तेज़ी के साथ पनपने के मौक़े मिले, जो पहले से ही सूफिया कराम और बुज़ुर्गान दीन के वसीले से कायम होने लगे थे। इस अमर में चंद माहिरीन लिसानियत का कहना है कि उर्दू मुकाबलतन हाल की पैदावार है। ये दिल्ली के नवाह में जो मुस्लिम इक़्तिदार का मरकज़ और ब्रज मारवाड़ी पंजाबी का संगम था, 12वीं ईस्वी में पैदा हुई। मकामी बाशिंदों और मुसलमान सिपाहियों के इख्तलात और इर्तबात से एक मिली जुली ज़बान उर्दू वजूद में आई, जो सर्फ़ और नहवी उसूल की हद तक ब्रिज है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है, अगरचे इसमें पंजाबी और मारवाड़ी का आमेज़िश भी है। इसके कुछ अल्फाज देसी हिंदी में हैं और कुछ विदेशी यानी फ़ारसी और अरबी में हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी अपने ख़यालात के इजहार में फ़रमाते हैं कि दरअसल उर्दू का माख़ज़ तलाश करते वक्त नवाह दिल्ली की दो बोलियों यानी हरियाणी और खड़ी बोली को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। फ्रांसीसी आम प्रोफेसर ज़ोल ब्लॉक ने सबसे पहले अपनी तहरीरों से इस बात का इशारा किया था कि हरियाणा के इलाके का उर्दू के इर्तिक़ा में ख़ासा हिस्सा रहा है। डॉक्टर मसूद हुसैन खां का ये कौल है कि जो ज़ोल ब्लॉक का उन्होंने अपनी बात कही है। इसी सिलसिले में डॉक्टर मसूद हुसैन खां ने अहम माने जाते हैं उर्दू ज़बान के नज़रियात के मामले में, तो उनका ज़िक्र जो है यहाँ पर मैं करना चाहूँगी कि हाफिज़ महमूद शिरानी के नज़रियात से भी ज़्यादा अहमियत उनको मसूद हुसैन खां के नज़रियात को दी जाती है, जिसकी तायद शौकत सब्ज़वारी और डॉक्टर अख्तर औरैनवी ने भी की है। अगर हम तारीख़ के हवाले से उर्दू के नज़रियात की बात करें तो मौलवी नसीरुद्दीन हाशमी लिखते हैं अलाउद्दीन खिलजी पर मुल्क काफूर ने मुसलसल हमले किए। अलाउद्दीन खिलजी पर मुल्क काफूर ने मुसलसल हमले किए। इसके बाद एक बहुत बड़ा सैलाब मोहम्मद तुगलक के ज़माने में उठा और दक्कन में जाकर मोहम्मद तुगलक ने सिर्फ फ़ौज कशी बल्कि देवगढ़, दौलताबाद
आबाद से मौसूम करके अपना पाया तख्त भी करार कर दिया। इसके बाइस न सिर्फ फ़ौजी अशख़ास बल्कि अहले इल्म फ़ज़ल, अहले हरफ़ा व तिजार सभी दहली छोड़कर दक्कन में आ गए। चूँकि समाजी ज़िंदगी के हर तबके के लोग यहाँ पर पहुँचे और फ़ौजियों और बुज़ुर्गों की तबलीगी सरगर्मियाँ ज़ोर और शोर के साथ फ़रोग़ पज़ीर हुई। डॉक्टर मसूद हुसैन ख़ान ने उर्दू के नज़रियात के बारे में लिखते हैं आखिरत में कि न तो दक्कनी उर्दू की बिगड़ी हुई शक्ल है और न उर्दू दक्कनी की मिलती जुलती ज़बान है। आज भी नवाह दहली के देहात और शहरत दहली के मखसूस तबक़ात में करखुंदारी के नाम से इसे सुनाई देती है। चुनांचे दक्कनी ज़बान की ना तो कोई आलाइदा हैसियत है और ना कोई दक्कनी अदब की कोई आलाइदा और मखसूस रिवायत। दहली हो के दक्कन हर जगह हिंद आरियाई तहज़ीब का एक मखसूस ठप्पा मिलता है जो एक तरफ कदीम हिंदू तहज़ीब से मुख्तलिफ़ है और दूसरी तरफ ईरानी और तुर्कमान तहज़ीब से। आखिरत में ये कहना चाहूँगी कि ज़बान उर्दू के लिसानी मिजाज का यही और इम्तियाज़ी पहलू, सबसे बड़ा पहलू जो इम्तियाज़ी पहलू है जिसने इसे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब का तर्जुमान बना दिया। ये वो ज़बान है जिसमें मुख्तलिफ़ इलाक़ाई और लिसानी असरात एक अहम आहंग की शक्ल में मौजूद हैं। सबसे अहम और नज़रिया जो माना जाता है वो मसूद हुसैन ख़ान का है कि उर्दू जो है जब शुमाली हिंद में मुसलमान तिजारत के मकसद से हिंदुस्तान आए तो शुमाली हिंद के रास्ते दहली में उन्होंने अपना कदम रखने शुरू किए। अपने साथ वो अरबी फ़ारसी लेकर आए थे। यहाँ की दहली की मकामी बोलियाँ आसपास की शहरों की और पंजाबी वगैरह जो ज़बानें हैं इन सब से मिलजुल कर जो नई एक ज़बान तैयार हुई। उनको लगा कि हमें यहाँ तिजारत करनी है तो यहाँ की मकामी बोलियों को हमें सीखना होगा। तो मकामी बोलियाँ प्लस अरबी फ़ारसी ये सब मिलकर जो है एक नई ज़बान बन गई जिसको हमने उर्दू कहा है। उर्दू ने हिंदी से भी अल्फाज लिए हैं, फ़ारसी से भी लिए हैं, अरबी से भी लिए हैं, यहाँ तक कि संस्कृत भी सभी भाषाओं का जो है असर उर्दू में नज़र आता है हमें। लेकिन ये जब पैदा हुई ये बात कही जाती है कि ये ज़बान कहाँ पैदा हुई, तो ये ज़बान दहली और उसके आसपास के इलाक़ों में पैदा हुई है और मरकज़ उसका दहली था। ये हिंदुस्तानी ज़बान है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि मुसलमान इसको अपने साथ लाए थे। मुसलमान अपने साथ अरबी फ़ारसी लेकर आए थे, ना कि उर्दू लेकर आए थे। उर्दू हिंदुस्तान में दहली और उसके आसपास के इलाक़ों में पैदा हुई है। ये मसूद हुसैन ख़ान का कहना है। शुक्रिया।